हेलो दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे। आज आप क्या कर सकते हैं? अगर आप हरियाणा से हैं तो भाई घर बैठने से कुछ नहीं होगा। उठो और कुछ काम करो। सबसे पहले तो आपको बता दें कि अगर आपके घर परिवार में किसी बच्चे ने 10th या 12th की है और इस बार वो 11th क्लास में फिर या फिर ग्रेजुएशन कर रहा है या फिर आईटीआई कर रहा है, तो आप अपने बच्चों के लिए स्कॉलरशिप फॉर्म अप्लाई करवा सकते हैं। और स्कॉलरशिप के अंदर आपकी 3 प्रकार की स्कॉलरशिप हरियाणा के अंदर फेमस है। सबसे पहली है श्री डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना, जिसके तहत 10th क्लास के हर कैटेगरी के बंदे को 8,000 रुपये मिलेंगे और 12th क्लास के लिए सिर्फ एससी कैटेगरी के बंदे को 12,000 रुपये यहाँ पर स्कॉलरशिप मिलने वाली है। उसके बाद अगर आप +2 पास हैं और बैकवर्ड क्लास से हैं या फिर जनरल कास्ट से हैं तो आपके लिए हर छात्रवृत्ति है। जो कॉलेज आईटीआई वगैरह में पढ़ते हैं उनके लिए या फिर पॉलिटेक्निकल वगैरह कर रहे हैं उनके लिए भी ये स्कॉलरशिप है। और इसके अलावा आपके पास एक नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल भी है, उसके अंदर भी जो है आप अच्छी खासी स्कॉलरशिप अपने बच्चे को दिला सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आपका आपके परिवार में अगर आप गाय भैंस वगैरह रखते हैं तो एनिमल लोन यानी कि मिनी डेयरी लोन जो है वो शुरू हो चुका है हरियाणा के अंदर। इसके अंदर जो है महिलाएं एक पशु के लिए आवेदन करके भी जो है अच्छा खासा लोन अमाउंट ले सकती हैं, जिसमें आपको ब्याज के तौर पर 1 पैसा नहीं देना। ठीक है। इसके साथ साथ अगर आपके पास भैंस जो हैं 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, तो भी आप लोन ले सकते हैं और इस लोन में आपको सब्सिडी भी देखने को मिलेगी। इसलिए लोन को जो है पीकेसीसी पशुधन क्रेडिट कार्ड बोलते हैं। इसके लिए आपको सरल हरियाणा की ऑफिशियल साइट पर यानी कि मेरे जैसे किसी सीएससी वाले के पास जाकर एक ऑनलाइन एप्लीकेशन लगवानी है और आपको जो है इसके अंदर 25% सब्सिडी देखने को मिलेगी। यानी कि अगर आपका 4 लाख रुपए का लोन अगर पास होता है तो 4 लाख रुपए के लोन के ऊपर आपको 1 लाख रुपए लोन जो हो वो आपका बिल्कुल माफ़ हो जाएगा। आपको सिर्फ 3 लाख रुपए लोन ही भरना पड़ेगा। और इससे बड़ा अगर आप एक डेयरी वगैरह करना चाहते हैं 10-15 भैंसा की, 20 भैंसा की, तो आप उसके लिए भी लोन ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको किसी प्रकार की सब्सिडी देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, एक बेनिफिट है इसके अंदर, आपको जो पैसा मिलेगा उस पैसे पे जो है आपको ब्याज में एक भारी छूट जो हो देखने को मिलेगी। ठीक है। ब्याज बिल्कुल नए के बराबर ब्याज होगा आपका। उसके बाद अगर आप हरियाणा से हैं और आप एक महिला हैं, चाहे आप सिंगल हो या फिर आपकी शादी हो चुकी हो यानी कि आप हाउसवाइफ हो, आप लाडो लक्ष्मी योजना के लिए पात्र पाई गई हैं। और इसके लिए गवर्नमेंट ने जो अभी तक बताया है तो 3 लाख रुपए इनकम वालों तक की पेंशन जो है वो गवर्नमेंट बनाने वाली है। फिलहाल 25 दिसंबर 2025 को जिन महिलाओं की इनकम फैमिली आईडी के अंदर 1 लाख वेरीफाई है पूरे परिवार की, ये नहीं कि भाई सिर्फ महिला की इनकम चाहे 0 हो, चाहे 50,000 हो, चाहे लाख हो, पूरे परिवार की जो फाइनल इनकम है वो 1 लाख से कम अगर है, यानी कि 0 से 5,000 है, 5 से 15 है, 15 से 25 है, 25 से 50 है, 50 से लाख है, लाख से 40 है, 140 से 180 है, तो इस तरीके का जो है इनकम क्राइटेरिया होता है। तो आपका अगर 1 लाख से नीचे का इनकम क्राइटेरिया फैमिली आईडी के अंदर वेरीफाई है तो आप इस योजना के लिए पात्र 25 दिसंबर 2025 को हो जाओगे। तो जल्द से जल्द अपने बैंक खाते को अपनी फैमिली आईडी से लिंक करवा ले, बैंक खाते की डीबीटी ऑन करवा ले, यानी कि उसको आधार से लिंक करवा ले। इसके साथ साथ अपनी डेट ऑफ बर्थ फैमिली आईडी के अंदर वेरीफाई करवा ले। ठीक है। 25 दिसंबर 2025 को एक पोर्टल लॉन्च करेगी हरियाणा सरकार यानी कि सैनी सरकार, और उसके माध्यम से जो है आपके आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। तो फ्री होने से बेहतर है कि आप किसी नज़दीक के सीएससी सेंटर पे या फिर अपने गांव के सीपीएलओ क्रेडिट पंचायत लोकल ऑपरेटर के पास जाकर अपनी फैमिली आईडी को एक बार ज़रूर चेक करवा लें। चेक करवाने के पैसे नहीं लगते। अगर किसी प्रकार की कोई करेक्शन है तो भाई गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग सीपीएलओ को शायद 30 रुपये पर ट्रांजेक्शन दिए जाते हैं, तो 30 रुपये पर ट्रांजेक्शन जो है आप अपनी करेक्शन करवा सकते हो और वो गवर्नमेंट देगी उनको। ठीक है। इसके बाद है आपका लेबर कॉपी की वेरिफिकेशन चली हुई है। अगर आपके परिवार में भी किसी ने लेबर कॉपी बनवा रखी है तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। लेबर डिपार्टमेंट जो है अनिल विज के अंडर में आता है और अनिल विज ने ऐसी सख्ताई कर रखी है, क्योंकि आप देखोगे भाई एक ऐसी मतलब अब आप भी कहोगे कि भाई कैसी कैसी बातें कर रहा है। एक महिला कॉपी बना के बैठी है लेबर कॉपी, और उसने तकरीबन 2-2.5 लाख रुपए का बेनिफिट भी उस कॉपी पे ले लिया है। और उस महिला को देखकर ये मतलब कोई भी नहीं कह सकता कि भाई ये मजदूर है। ऐसे कोमल मुलायम हाथ, ऐसे मतलब
उसका पहनावा, जुत्ती पैरों के अंदर है, हाई हील्स जो हैं वो पहनती हैं, और वही गहने वगैरह, सोना चांदी की टूम, मतलब किसी एंगल से आप उसको मजदूर नहीं कह सकते, ठीक है। और उसकी मजदूरी काफ़ी पर जो है गरीबों का हक जो है उन्होंने 2-2.5 लाख रुपए हजम भी कर लिया, ठीक है। उनसे रिकवरी भी की जाएगी, आप टेंशन मत लेना, ऐसे निकलवाते का भाई। अनिल विज एक बहुत बड़ी हस्ती है, और लेबर कापी की वेरिफिकेशन शुरू हो चुकी है। अगर आपके पास भी भाई कोई फ़ोन फान आवे तो आप देख लेना भाई, आपको जो करना है, जो बताना है। और इसके बाद अगर आप सरकारी नौकरी के इच्छुक हैं, आपके परिवार में कोई भी बच्चा या गुड़िया 18 साल की हो चुकी है और सरकारी नौकरी की जरा सी भी तमन्ना है हरियाणा के अंदर, अपने एक आसपास के गांव शहर के अंदर, तो भाई हरियाणा में ग्रुप डी की वैकेंसी जो है वो बहुत जल्द निकलने वाली है। उसके लिए सीईटी का फॉर्म अप्लाई होगा, तो जल्द से जल्द अपने कास्ट सर्टिफिकेट, हरियाणा डोमिसाइल, ईडब्ल्यूएस वगैरह नए बनवा लो, क्योंकि नए लगने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपके घर में जमींदार हैं, यानी कि आप अगर खेती वगैरह करते हो और बारिश की वजह से अगर आपका नुकसान हो गया है, तो हरियाणा सरकार ने लगभग गाँव के लिए क्षतिपूर्ति पोर्टल चालू कर दिया है, और इसकी लास्ट डेट जो है वो 10 सितंबर रखी गई है। तो जल्द से जल्द अपनी फसल का नुकसान जो हो उसके अंदर दायर करें, कि भाई आपके खेतों के अंदर ज़्यादा पानी भरने की वजह से फसल खराब हुई है, या फिर भारी बारिश की वजह से आपकी फसल खराब हुई है, तो उसका उचित मुआवजा जो है पर एकड़ के हिसाब से 15,000 रुपये गवर्नमेंट ने तय किया है। जितना आपका नुकसान गवर्नमेंट दिखाएगी, यानी कि पटवारी, गिरदावर, एडीसी वगैरह जो भी टीम आएगी आपके घर में सर्वे करने, खेत में सर्वे करने के लिए, वो जिस अकॉर्डिंग दिखाएंगे, अगर 100% दिखाते हैं तो भाई आपके 15,000 रुपये, 75% दिखाते हैं, 50% दिखाते हैं तो 7,500 रुपये, इस हिसाब से आपके बैंक खाते में गवर्नमेंट के द्वारा ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। उसके बाद अगर आपके घर में या आपके आस पड़ोस में किसी शख्स की डेथ हुई है जिसकी उम्र 6 साल से लेकर 60 साल के बीच में है, 6 साल से लेकर 60 साल के बीच में है, और उसको मरे हुए 3 महीने से ज़्यादा नहीं हुए हैं, यानी कि 3 महीने के अंदर अंदर आपको ये कार्य करवाना है। 6 साल से लेकर 60 साल के बीच में अगर किसी की डेथ हुई है आपके घर में या आपके आस पड़ोस में, तो उसको समझाओ कि दीन दयाल योजना करके एक योजना है, उस योजना के अंदर गवर्नमेंट 1 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक की राशि जो है वो आपको सहायता के तौर पे प्रोवाइड करवाती है। तो उसका एक फॉर्म जो है दीनदयाल योजना का आपको अप्लाई करना है, सिर्फ डेथ सर्टिफिकेट ही उसके अंदर अपलोड होगा। छोटा सा सिंपल सा प्रोसेस है, उसके ऊपर हमने प्रॉपर वीडियो भी बना रखी है कैसे आपको अप्लाई करना है। कुछ भी नहीं करना है, किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं है, किसी बिचौलिए की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट पैसे जो हैं वो परिवार के खाते में ऑटोमेटिक आ जाएंगे, ठीक है। इसके लिए थोड़ा समय ज़रूर लगेगा, तकरीबन 5 से 6 महीने का समय लगता है, लेकिन आपके बैंक खाते में पैसे पहुंच जाएंगे, ठीक है। 1 से 5 लाख रुपए तक का बेनिफिट जो है वो आपको यहाँ पर मिलता है। इसके अलावा आप एक और काम भी कर सकते हैं, अगर आप घर बैठे हैं, फ्री हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर सकते हैं, हो सके तो भाई चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। अच्छी अच्छी जानकारी, अच्छी अच्छी स्कीम जो है आपको यहाँ पर समय पर मिलती रहेंगी। जल्द मिलते हैं किसी नए जानकारी में, नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सारे भाइयों ने राम राम।